तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए करके। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका ये कमेंट आया था कि मैम हमारे कॉलेज में जो एमएससी है वो इसी साल से खुला है, तो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है बोल के, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो टॉपिक अभी बताने वाली हूँ वही टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट बताया गया था मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम, वही टॉपिक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट है करके बताने वाली हूँ। तो जो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं टॉपिक अभी बताने वाली हूँ वही टॉपिक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें से आ सकते हैं और बाकी प्रिपरेशन तो आपको ही करना है। तो पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इनवर्टिब्रेट से। तो इसमें यूनिट 1 देखिए, हर यूनिट में 2 या 3 पोर्शन है। पोर्शन कैसे जानेंगे हम लोग? ये जो यूनिट के साइड में जो डॉट है वह इसका पोर्शन है। तो यूनिट 1 में 2 पोर्शन दिख रहा है, शायद ये 2 या 3 पोर्शन है। तो आप लोग ये देखिएगा सबसे पहले कि जो यूनिट्स हैं उसमें कितने पोर्शन हैं। जैसे कि अगर 2 पोर्शन है तो उसमें से एक पोर्शन को आप लोग को हर टॉपिक को पढ़ लेना है। और हर टॉपिक यानी कि अगर एक पोर्शन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारा टॉपिक एक पोर्शन से पढ़ लेना है, क्योंकि एक पोर्शन से एक क्वेश्चन आता है और सेकंड वाले पोर्शन से फिर दूसरा क्वेश्चन आता है। यानी कि अगर एक यूनिट में 2 पोर्शन है तो दोनों पोर्शन से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग एक पोर्शन को भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए रहोगे तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक पोर्शन को आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और इसमें से ओरिजिन ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसको तो कर लीजिएगा। और सेकंड आप लोग का चॉइस है, आप लोग दोनों में से कोई भी पोर्शन कर सकते हो। हमें बताया गया था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सेकंड वाला पोर्शन है, जहाँ मायोनिम्स एंड मसल फाइबर लिखा है इन इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन लोकोमोटिव एक्शन, ये था। और हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेटा, एनिलिडा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो अगर आप लोग दोनों पोर्शन कर लेते हो, कोई भी 2 पोर्शन कर लेते हो, तो आप लोग को ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और सेकेंड यूनिट से देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आप लोग न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन वाला पोर्शन को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से। तो इसमें क्या क्या है, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेट्रोजोआ को कर लीजिएगा, फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकीटा एंड मोलस्का एंड इकोनोडर्मेटा, इसको कर लीजिएगा। और अगर टाइम है, आप लोग अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से भी कुछ का पढ़े हो तो जो पढ़े हो उसको तो रिवाइज कर ही लेना, क्योंकि वो काम ही आ ही जाता है। और बाकी अगर नहीं पढ़े हो तो एक पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेना, और सेकेंड वाला अगर टाइम मिले तो उसको भी एक बार पढ़ लिए रहना। अब यूनिट 3 देखते हैं, एक्सक्रिएशन है इसमें और नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल के एग्जाम में नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो नर्वस सिस्टम में जितना भी टॉपिक है आप लोग ये सब कवर कर लीजिएगा। और बाकी एक्सक्रिएशन भी अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कुछ पढ़े हो एक्सक्रिएशन से, तो उसको फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी नर्वस सिस्टम से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर यूनिट 4 में देखते हैं लार्वल फॉर्म। तो लार्वल फॉर्म से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। लार्वल फॉर्म जितने भी हैं, लार्वल फॉर्म्स ऑफ ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा, लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया, लार्वल फॉर्म्स ऑफ मोलस्का, और है लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो अगर लार्वल फॉर्म्स पढ़ रहे हो तो चारों का लार्वल फॉर्म पढ़ना। और अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो मैंने प्लेलिस्ट में शेयर किया हुआ है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनवर्टिब्रेट का, जो ट्रिक वाइज है लार्वल फॉर्म के लिए। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। कम समय में अगर पढ़ना है तो ट्रिक वाइज पढ़ोगे तो याद रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिर वही है, अगर सेकेंड पोर्शन से भी अगला पहले से प्रिपरेशन किए हो तो सेकेंड पोर्शन से भी कर सकते हो। अब हम लोग आएंगे सेकेंड पेपर में, एनिमल बिहेवियर। तो इसमें भी आप लोग 2 पोर्शन दिया गया है, 2 या 3 पोर्शन है। ये क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को इग्नोर कीजिएगा, इसमें जितना भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा पुराना वाला सिलेबस था और मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था। तो बहुत सारा इसमें जो मैं लिखी हूँ, जो मैं हाईलाइट की हूँ, वो सबको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था अभी कि मैं फिर से दूसरा सिलेबस डाउनलोड करके फिर उसको करूँ। इसलिए मैं इसी जो मेरा वाला सिलेबस था उसी में से मैं
इसको PDF बना के आप लोगों के लिए अगर कुछ हेल्पफुल हो जाता है मेरे से, तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो इसमें पहला यूनिट है, इसमें 2 या 3 पोर्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर 2 पोर्शन रहेगा तो 1 पोर्शन को अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, और अगर 3 पोर्शन है तो कोई भी 2 पोर्शन को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आप लोग 1 पोर्शन छोड़ सकते हैं, 3 पोर्शन है तो। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो छोड़े रहोगे उसी पोर्शन से 2 क्वेश्चन उठा देता है। तो ज़रूरी ये है कि हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एक एक बार देख लिए रहे, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए जो टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े हो, तो फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहना, ताकि क्वेश्चन खाली छोड़ के आना ना पड़े। ऐसे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, जिसमें इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला नोट्स होगा आप लोगों के पास, उसको पढ़ना। मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर है, फिर एंटी प्रेडेटर एंड डिफेंस है, एग्रीगेशन है, टेरिटोरियोरिटी है, और इनेट बिहेवियर है। इम्पॉर्टेंट इसमें जो मैं एंटी प्रेडेटर, डिफेंस है, एग्रीगेशन है, टेरिटोरियोरिटी है और इनेट बिहेवियर है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये यही क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, जो मैं हाईलाइट की हूँ। और सेकेंड यूनिट से है प्रिसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये 1 पोर्शन आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और सेकेंड है कम्युनिकेशन, तो इसमें 3 पोर्शन है, तो आप लोग अगर ऊपर का 2 पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से 1 क्वेश्चन आप लोगों का फंस जाएगा, क्योंकि नीचे वाले जो तीसरा वाला पोर्शन है उसमें 1 ही क्वेश्चन है, और अगर ये आ गया तो सेकंड वाला क्वेश्चन ऊपर वाला पोर्शन से या फिर उससे ऊपर वाला पोर्शन से पूछ सकता है। तो ऊपर का 2 पोर्शन अगर आप लोग कर लोगे तो ये यूनिट आपका सेफ हो जाएगा। फिर यूनिट थर्ड में देखते हैं सोशल बिहेवियर, इसमें एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन वाला जो जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, स्कूलिंग इन फिशेस, फ्लॉकिंग इन बर्ड्स, हाइडिंग इन एनिमल्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ग्रुप सेलेक्शंस कर लीजिएगा, काइंड सिलेक्शन और अल्ट्रिज्म। तो ये ए और बी वाला पोर्शन आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोगों का ये सेफ हो जाता है। और बाकी इसमें बहुत सारा टॉपिक है ये यूनिट 3 में। तो ये एग्रीगेशंस में जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि स्कूलिंग इन फिशेस, फ्लॉकिंग इन बर्ड, हाइडिंग इन एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से भी देख लीजिएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, मैटिंग सिस्टम, कोर्टशिप और सेक्सुअल सिलेक्शन। बाकी काइंड सिलेक्शन और अल्ट्रिज्म भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इसमें सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट एंड प्राइमेट्स ये थोड़ा कम पूछा जाता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों को ईजी लगे और जो पहले पढ़ लिए हो उसको एक बार तो रिवाइज कर ही लेना। बाकी 3 पोर्शन है तो 2 पोर्शन आप लोगों को अच्छे से करने हैं। बाकी तीसरा पोर्शन भी पूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। फिर है यूनिट 4 में है बायोलॉजिकल रिदम, तो ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, इसको कर ही लेना। और लर्निंग एंड मेमोरी भी इम्पॉर्टेंट है, कंडीशनिंग भी, हैबिटिंग भी और इनसाइट लर्निंग भी। बाकी ये दोनों नीचे का जो टॉपिक हो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसोसिएटिव लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, हैबिटेशन इम्पॉर्टेंट है, कंडीशनिंग, लर्निंग मेमोरी, माइग्रेशन है। और मतलब कि बायोलॉजिकल रिदम में जो 3 टॉपिक है, सर्केडियन एंड सर्केनियल रिदम, ऑर्गेनाइजेशन एंड नेविगेशन, माइग्रेशन ऑफ फिश एंड बर्ड्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वांटिटेटिव बायोलॉजी से देखते हैं, यूनिट 1 है, इसमें भी 2 पोर्शन है, तो आप लोग 1 पोर्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। ज़्यादा इजी मुझे मैट्रिक्स एंड वेक्टर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगता था, तो मैं इसी को की थी। बाकी नीचे वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैट्रिक्स कर लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लेना, और कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कितना दिन का छुट्टी मिले रहा है उस हिसाब से आप लोग तैयारी करना। टेबुलेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर ऊपर वाला मैट्रिक्स एंड वेक्टर 1 पोर्शन आप लोग तो पूरा करेंगे सबसे पहले, और सेकंड पोर्शन का भी कुछ टॉपिक देख ले रहे ना, जैसे कि डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये तो इजी टॉपिक है, आप लोग ये कर सकते हो। और ये देखने को भी मिला था, जो हमारा एग्ज़ाम था उसमें आया था डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके। और हमारे टाइम पे कौन सा टॉपिक है, मैट्रिक्स आया था। और सेकेंड यूनिट में मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड एरर तो कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और
हाइपोथेसिस टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट मतलब कि एफ टेस्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन कौन सा पोर्शन बताई मैं इसमें? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 2% आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं यूनिट 3 में। तो इसमें है कोरिलेशन और रिग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सब मत छोड़िएगा, ये दोनों टॉपिक। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से ज़्यादा सरल मुझे प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगा था। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये तीनों टॉपिक कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पक्का फंस जाएगा एक क्वेश्चन। फिर है यूनिट 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये न्यूट्रिशन इन अ इकोसिस्टम है, जो लास्ट वाला टॉपिक है, डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ मॉडल ऑफ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोसिस्टम। ये थोड़ा इजी है और समझ में भी आता है। तो आप लोग पहला वाला कर सकते हो, मॉडल स्टैटिकल, एम्पिरिकल और मैकेनिस्टिक, मतलब कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसको, और डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ मॉडल ऑफ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, इसको कर सकते हो ना। बाकी बीच का आप लोग छोड़ सकते हो, दोनों करोगे तो आराम से एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इकोलॉजी देखते हैं। तो इकोलॉजी में दो पर्सन है तो 1% करेंगे आप लोग। बाकी एबायोटिक, इडैपिक और इडैपिक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बायो जियोकेमिकल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सभी जो साइकिल्स हैं उसको कर लेना, ये आता ही है एग्जाम में। और कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोटिक कम्युनिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एडेप्टेशन का सारा इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन से आप लोग कर ही लेना, एडेप्टेशन से हर साल आता है। और बाकी ऊपर से भले ही ना देखने को मिले क्वेश्चन, लेकिन ये एडेप्टेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, तो आप लोग एडेप्टेशन से कर लेना। और सेकेंड यूनिट है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो डेमोग्राफी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी से पूरा कर लेना, और डेमोग्राफी से 2% कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें 4 पोर्शन है, तो आप लोग लगभग 3 पोर्शन कंप्लीट करना, ठीक है। तो ऊपर का तीनों पोर्शन कंप्लीट कर लेना, और मॉडल ऑफ प्रेडेटर एंड डायनेमिक है, इसको छोड़ देना। और जो इम्पोर्टेंट मैटिक की हुई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, ये 2021 में पूछा गया था। और ये जो मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डेमोग्राफी भी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ टेबल भी इम्पॉर्टेंट है। और नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ये 2021 में पूछा गया था। फिर रिप्रोडक्टिव वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। पॉपुलेशन रेगुलेशन भी 2021 में पूछा गया था। जो मैं 21 लिखी हूँ, आप लोग समझ आना कि 2021 का क्वेश्चन है करके। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को जो टॉपिक ईजी लगे आप लोग उसको पढ़ सकते हो। फिर है पॉपुलेशन इकोलॉजी यूनिट 3, इसको तो कर लेना। बायो इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन, इसको भी कर लेना। और इधर वाला में है ये टॉक्सिक केमिकल इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन हाउस गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को आप लोग पूरा तीनों को कर सकते हो, तीनों टॉपिक को। और ये टॉक्सिक केमिकल कर लेना, और ऊपर का कर लेना पॉल्यूशन इकोलॉजी। तो आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर है यूनिट 4 स्ट्रेस फिजियोलॉजी। तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी में इसमें कोई सा भी टॉपिक पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है। योगा एंड मेडिटेशन तो कर ही लेना, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये। और होम्योस्टैटिसिस से भी कर लेना। ये जो है ना सेकेंड वाला लिखा है, जो टिक लगाई हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस, इसको भी कर लेना। बाकी इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक है। तो जो मैं लिखी हूँ और टिक लगाई हूँ वो टॉपिक पढ़ लिए रहना। बस हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
लाइक तो कर ही देना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा ही होगा मेरे हिसाब से। तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों के और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।